हेलो, वेलकम बैक टू रेल करियर। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो इस टॉपिक से रिलेटेड है कि आपका जो एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम है ये खत्म हो चुका है। सीबीटी 2 एग्जाम खत्म होने के बाद आप सभी ने लगभग आपका क्या स्कोर है गेस कर लिया होगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। अब आगे आपको क्या करना चाहिए? टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए या साइको की तैयारी करना चाहिए या कुछ भी नहीं करना चाहिए? अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आपका ना तो टाइपिंग ना ही साइको किसी अदर पोस्ट में जो इनमें दोनों में से कुछ भी नहीं होना है उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप इस वीडियो पर बने रहें। आपको लास्ट तक सारी जानकारी मिल जाएगी अभी आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक वीडियो कुछ दिन पहले बनाया था एनटीपीसी सीबीटी 2 कट ऑफ को लेकर। अगर आप अपनी कट ऑफ जानना चाहते हैं आपकी जोन की कितनी कट ऑफ जाएगी, आपका जो मार्क्स बन रहा है उसके हिसाब से आपका किस पोस्ट के लिए सिलेक्शन होगा, तो आप इसका एक एनालिसिस देख लीजिए। आपको लगभग गेस मिल जाएगा कि आपका कट ऑफ कितना रहने वाला है आपका जोन का। उसी हिसाब से आपको आगे की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। अब देखिए, एग्जाम तो खत्म हो गया है। अगर आपको दो चीजें मालूम पड़ जाए कि कट ऑफ आपका कितना रहने वाला है और आपका मार्क्स कितना बन रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग आप किस पोस्ट में सिलेक्ट हो सकते हैं उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो सीबीटी थर्ड होना है, सीबीएटी एग्जाम होना है, उसमें या तो आपसे साइको एग्जाम करवाया जाएगा जो कि स्टेशन मास्टर के लिए होगा, या तो आपसे टाइपिंग टेस्ट करवाया जाएगा जो आपका टाइपिंग पोस्ट के लिए मांगा जाएगा। अब इन दोनों एग्जाम्स की तैयारी आपको कई लोगों ने स्टार्ट भी कर दी होगी, लेकिन जो इसमें बेस्ट रणनीति रहने वाली है, स्ट्रेटेजी रहने वाली है, आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, किस में ज़्यादा फोकस करना है, किस में अभी फोकस नहीं करना है, वो सारी भी बातें मैं आपको इस वीडियो पर बताऊंगा। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं यहाँ पर देखिए टाइपिंग टेस्ट की, तो आपका रेलवे में जो टाइपिंग होता है वो हिंदी में 25 वर्ड्स पर मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट के लिए होता है। आप दो में से कोई भी एक लैंग्वेज में टाइपिंग कर सकते हैं। ऑप्शन जो आपने सेलेक्ट किया हो उसी में आपको टाइपिंग करना है। आप जिसमें भी टाइपिंग करेंगे तो इसमें क्या रहता है कि सबसे बड़ी चीज जो बैक स्पेस का बटन होता है, बैक स्पेस, जिससे आप अपनी गलती को सही कर सकते हैं टाइपिंग के दौरान, बैक स्पेस का जो बटन होता है वो डिसेबल होता है। डिसेबल रहता है जिसकी वजह से आपने अगर एक बार अपने कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस कर दी, आपने गलत बटन प्रेस कर दी, तो आपकी वो एक गलती काउंट हो जाती है। इसके बाद आप उसको सही नहीं कर सकते हैं आपको। और इसमें जो भी एक्यूरेसी मांगते हैं, सिर्फ 9.5% मिस्टेक आपका रिलैक्सेशन में है, 95% आपको एक्यूरेसी इसमें चाहिए होती है। तो ये सबसे बड़ी बात होती है टाइपिंग की, यहाँ पर 95% एक्यूरेसी विदाउट बैक स्पेस, विदाउट बैक स्पेस, ये आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहने वाला है। अगर आपने पहले कभी भी टाइपिंग नहीं की है तो ये आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट रहने वाला है, क्योंकि इसको अगर विदाउट बैक स्पेस आप 95% एक्यूरेसी चाहते हैं तो आपको कम से कम, जब बहुत मेहनत करेंगे तो 2 से ढाई महीने, आपको 3 महीने तक इसको अप्रोच करने में लग ही जाते हैं। क्योंकि मेरा जब टाइपिंग का एग्जाम था मैंने लगभग 1.5 महीने टाइपिंग की थी। मेरी स्पीड तो 40 तक आ रही थी लेकिन एक्यूरेसी 80 से 85 के बीच में ही आ रही थी, क्योंकि बैक स्पेस जिससे बनता, बैक स्पेस का यूज ही नहीं करना था, तो 80 से 85 के ऊपर एक्यूरेसी बढ़ ही नहीं रही थी। अगर मैं बैक स्पेस के साथ करता था तो आराम से मेरी इंग्लिश में 30 स्पीड आ जा रही थी 95% एक्यूरेसी के साथ में, जब बैक स्पेस यूज करता था। लेकिन जब बैक स्पेस नहीं यूज करता था तो एक्यूरेसी नहीं आती थी। इसके लिए आप कम से कम 2 से 3 महीने चाहिए होंगे। तो यहाँ पर देखिए, देखने वाली बात ये है कि अगर आपको लगता है कि आपको विदाउट टाइपिंग या विदाउट साइको वाली पोस्ट नहीं मिलेगी, आपके मार्क्स कुछ कम लग रहे हैं, तो आपको टाइपिंग के लिए ध्यान देना पड़ेगा। टाइपिंग की कट ऑफ कुछ कम जाएगी। इसका रीजन ये रहता है कि जो अच्छे मेरिट वाले बच्चे हैं वो आपके विदाउट टाइपिंग विदाउट साइको में चले जाएंगे, कुछ साइको में चले जाएंगे, तो टाइपिंग वाले में कम कट ऑफ वाले बच्चे आएंगे। इसके बाद इसमें क्या रहता है, जो अच्छे बच्चे होते हैं इनकी अच्छी मेरिट होती है, अच्छे तो सब होते हैं जिसकी मेरिट अच्छी रहती है, उनमें क्या हुआ, वो लोग मेरिट अच्छी जिनकी रहती है ज्यादातर टाइपिंग में फोकस नहीं करेंगे। जब टाइपिंग में फोकस नहीं करेंगे तो अच्छे मेरिट वाले
आपके ऊपर की पोस्टों में जाएँगे तो नीचे की पोस्टों के लिए कट ऑफ कम रहेगा। आपको अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है तो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा कि आप टाइपिंग में कम कट ऑफ में, कम मार्क्स में भी जा सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है, एग्ज़ाम खत्म होने के बाद सबको सबसे पहले टाइपिंग के लिए अभी से स्टार्ट कर देना है। बिना कुछ सोचे-समझे आपको टाइपिंग चालू कर देनी है। कुछ भी नहीं सोचना है कि टाइपिंग कब से स्टार्ट करें, क्या करें। अब टाइपिंग के लिए करना क्या है, सब लोग सोचते हैं घर पे लैपटॉप लेके आप घर पे कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। अगर आप कोचिंग या किसी भी कंप्यूटर सेंटर में जाकर टाइपिंग नहीं करेंगे, घर पे लैपटॉप और एक माउस कीबोर्ड की सहायता से करना शुरू कर देंगे, तो बहुत बड़ी गलती होगी। इसमें आपको कई लोग सजेशन देंगे घर पे 2 कीबोर्ड ले लीजिए, तो आप 2 कीबोर्ड की सहायता से भी अगर टाइपिंग करते हैं, तो भी ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि टाइपिंग एग्ज़ाम में होता क्या है, जब आप टाइपिंग हॉल पे जाते हैं, तो आपको ये पता नहीं रहता है कि टाइपिंग में आपको ये बिल्कुल पता नहीं रहता है कि टाइपिंग में आपको किस तरीके का माउस या किस तरीके का कीबोर्ड आपको मिलने वाला है। किस तरीके का आपको सिस्टम मिलने वाला है, ये आपको टाइपिंग हॉल में बिल्कुल भी नहीं पता होता है। मेरा एक टाइपिंग टेस्ट हुआ था, वो आगरा में हुआ था। अब मैं वहाँ का ये हाल था कि सिस्टम इतने खराब थे कि माउस को अगर एक बार प्रेस करो तो वहाँ पे 2 बार प्रेस हो जा रहा है। अपने आप गलती हो रही है, आप नहीं भी कर रहे हैं तब भी आपकी मिस्टेक काउंट हो रही है। और जो माउस का हाइट था, वो इतना ऊपर था कि आपको ऐसा लग रहा था कि खड़े होके टाइपिंग करनी पड़ेगी, इतना हाइट था। बहुत बवाल किया बच्चों ने, उसके बाद भी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। बहुत कम ही बच्चे वहाँ से क्वालीफाई हुए होंगे, मेरा भी डिस्क्वालीफाई हुआ था, टाइपिंग टेस्ट नहीं निकला था। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए कोचिंग के कंप्यूटर सेंटर में जाने से क्या होगा, आप डेली एक ही सीट पर टाइपिंग मत कीजिए। डेली आप सिस्टम बदल-बदल के टाइपिंग कीजिए, जिससे आपको क्या होगा, अलग-अलग तरीके से अलग-अलग नए-नए नए-नए कीबोर्ड पे डेली आपको टाइपिंग करने को मौका मिलेगा। जब नए-नए कीबोर्ड पे आप डेली बदल-बदल के कीबोर्ड पे टाइपिंग करेंगे तो आपको इसकी हैबिट हो जाएगी। आपको फिर कैसा भी कीबोर्ड मिले आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए आपको एक कंप्यूटर सेंटर ज़रूर जॉइन करना है टाइपिंग के लिए, भले आप 1 घंटे या 2 घंटे के लिए जाएँ लेकिन आपको जाना है। उसके बाद घर पे भी टाइम देना है, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है। अभी आपका रिजल्ट आएगा सीबीटी 2 का, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सीबीटी 2 के रिजल्ट आने में। 1 महीने में आपका रिजल्ट दे देगा, मोस्टली 1 मंथ में दे देता है सीबीटी 2 का रिजल्ट। अगर 1 मंथ में रिजल्ट दे देगा और टाइपिंग के लिए उसके बाद 15-16 दिन ही देता है, तो आपको 1 से डेढ़ महीने का ही टाइम मिलने वाला है टाइपिंग और साइको के लिए। तो 1 से डेढ़ महीने में अगर आपको इसको कंप्लीट करना है तो घर पे भी टाइम देना पड़ेगा और कोचिंग सेंटर पे भी जाके कीबोर्ड की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये आप टाइपिंग के लिए बिल्कुल भी ऐसे मत कीजिए कि हाँ, हम कर लेंगे, 30 की स्पीड है, कोई ज़्यादा नहीं है। क्योंकि इसमें बैक स्पेस डिसेबल रहता है तो बहुत मुश्किल होता है। ये बात रही टाइपिंग की। अब बात करते हैं साइको की। देखिए, तो साइको में क्या रहता है, साइको कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत अलग से कुछ सिलेबस कंप्लीट करना है या कुछ करना है। इसमें कुछ फिक्स चीज़ें रहती हैं, ठीक? फिक्स टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, फिक्स टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आपको उन्हीं क्वेश्चंस को बार-बार प्रैक्टिस करना रहता है, क्योंकि ऐसा रहता है जैसे 8 मिनट हो गया, 8 मिनट में 40 क्वेश्चंस आपसे पूछता है किसी सेक्शन में 8 मिनट या 10 मिनट में 30 क्वेश्चन पूछता है, किसी में 12 मिनट में 40 क्वेश्चन पूछता है। ऐसा रहता है टाइपिंग में, साइको टेस्ट में अलग-अलग सेक्शन होते हैं, 5 सेक्शन होते हैं स्टेशन मास्टर में, 5 या 6 ऐसे कुछ रहते हैं। मैं आपको क्लियर नेक्स्ट वीडियो में पूरा साइको की डिटेल दे दूँगा। तो उसमें अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। आप एक सेक्शन में सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के मिलते हैं, तो आपको 5 टाइप के या 6 टाइप के बेसिकली क्वेश्चंस को तैयार करना रहता है। साइको आप कुछ भी ना पढ़ें तो हो सकता है आप कभी भी साइको कुछ ना पढ़ें तब भी आप एक बार में आपका चांस होगा तो निकल जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि साइको आप 1 मंथ से आपने साइको की तैयारी की तब भी आपका ना निकले। तो अभी आपको क्या करना है, साइको के लिए कुछ भी नहीं करना है। अभी आप साइको के लिए कुछ भी मत कीजिए। कुछ भी मत कीजिए आप साइको के लिए। अभी आप वेट कीजिए। जब तक सीबीटी 2 का रिजल्ट नहीं आता तब तक आप साइको के लिए वेट कीजिए। जब आपका सीबीटी 2 का रिजल्ट आ जाए, आपका साइको के लिए लगे कि आपको साइको पे बुलाना है, तब आप कोई एक अच्छी-सी कोचिंग देख लीजिए, उसका बैच परचेज़ कर लीजिए और आप साइको की तैयारी शुरू कर दीजिए। कोचिंग वाले आपको 6 से 7 दिन की साइको की तैयारी करवाते हैं। आपका 6 से 7 दिन में ही सब कुछ हो जाता है, इसी में साइको आपका निकल जाता है। अब आपको कोचिंग डिसाइड करने में और साइको की जो टेस्ट सीरीज है, इसको डिसाइड बहुत अच्छे से करना है। इसके लिए मैं आपको एक कोचिंग सजेस्ट कर देता हूँ, जयपुर की एनके साइको क्लासेस। इसका लगभग 90% बच्चा साइको निकाल लेता है
कुछ 8 से 10% ही होंगे जो बहुत ही नेगेटिव होते हैं या उल्टा ही सोचते हैं, उनका ही चाहे ना निकले, लेकिन लगभग बच्चा इसका साइको क्वालीफाई करता है, क्योंकि इसका जो कंटेंट है बहुत अच्छा है। आपको ऐसी डीप डीप जो डाउट होते हैं साइको के, देखिए साइको का डाउट कोई क्लियर नहीं कर सकता, ना कोई कोचिंग, ना कोई इंस्टीट्यूट, कोई आपको साइको का डाउट क्लियर नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे लगभग आपके सारे डाउट आप जो पूछेंगे आरटीआई के थ्रू क्लियर किए जाते हैं। आपको सारे जवाब आरटीआई से देंगे कि आरटीआई में क्या-क्या बोला गया है, कैसे-कैसे साइको होता है, उस सबके आपको जवाब मिल जाएँगे, जिससे आपके काफ़ी मोस्टली 100% नहीं कह सकता कि 90-95% डाउट आपके क्लियर हो जाते हैं। जब 90-95% डाउट क्लियर हो जाते हैं, तो आपका एग्ज़ाम निकलने के चांस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस कोचिंग से या आपको जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से आप बैच परचेज़ कर लीजिए। यहाँ की एक टेस्ट सीरीज़ की ख़ास बात है कि जो टेस्ट सीरीज़ का लेआउट होता है, वो लेआउट तो आपको वैसा ही मिलता है जैसे रेलवे पूछता है। तो ये आपका बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि साइको एग्ज़ाम में कई बार बहुत चीज़ें बदल दी जाती हैं अचानक, कई ऑप्शन छिपा दिए जाते हैं, और साइको के लिए जो आपको टेस्ट सीरीज़ लगानी है, वो मोबाइल से कभी नहीं लगानी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमेशा आपको सिस्टम पर ही टेस्ट सीरीज़ देनी है। जब आप सिस्टम पे टेस्ट सीरीज़ देंगे, तभी आपको सही से प्रैक्टिस कर पाएँगे कि आगे आपको क्या करना है। तो इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान रखना है। तो ये बात रही साइको की और टाइपिंग टेस्ट की। अगर आपको साइको का डिटेल वीडियो चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो कैसे करते हैं, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको साइको का डिटेल वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।